हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जो टॉपिक रहेगा वीडियो का वो रहेगा आज का एनालॉजी। ठीक, आज हम एनालॉजी के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसे हम हिंदी में सादृश्यता बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं हिंदी में? सादृश्यता। ठीक, तो दोस्तों जो एनालॉजी होती है वो मुख्यतः तीन टाइप से होती है। ठीक दोस्तों, रीजनिंग में सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है किसका? एनालॉजी का, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग विषय में 8 नंबर के आपके क्या एनालॉजी के क्वेश्चन आते हुए हैं। ठीक, तो ये हमारी तीन टाइप से क्वेश्चन आते हैं। पहला जो आता है दोस्तों नंबर एनालॉजी का, जैसा कि आप क्वेश्चन एक को यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट जो रहेगी दोस्तों लेटर एनालॉजी, तो जैसा कि आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं इस प्रकार से आपका आता है। ठीक, और जो थर्ड आता है दोस्तों वो आती है वर्ड एनालॉजी। ठीक, जैसा कि आप थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ठीक, और दोस्तों एक फोर और होती है जिसे हम मिक्स एनालॉजी बोलते हैं, जिसमें दोस्तों अल्फ़ाबेट और संख्या दोनों मिलकर आती हैं। ठीक, तो उसे हम चौथी भी बोल सकते हैं एनालॉजी। ठीक दोस्तों, इसका जो चैप्टर रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा फर्स्ट। और दोस्तों इसी चैप्टर का मेरा जो सेकंड भाग क्या चल रहा है, हमारा वीडियो चल रहा है। ठीक, इस वीडियो का जो मेन टारगेट रहेगा दोस्तों वो रहेगा एसएससी और एनटीपीसी। दोस्तों ये सभी एग्जामों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये एनालॉजी के क्या हैं? टेस्ट हैं। ठीक, टेस्ट के क्वेश्चन है, इसलिए आप इसमें ध्यान से देखें। ठीक, तो हम बिना देरी के अपने क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, तो दोस्तों निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों नंबर एनालॉजी का। ठीक, मैं आपको तीनों बताऊंगा दोस्तों, 5-5 क्वेश्चन बताऊंगा और अंतिम में दोस्तों आपके लिए टेस्ट भी रखूंगा। ठीक, आप मुझे वो कमेंट करके बताएंगे। ठीक, तो हमारा जो दोस्तों निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए, तो 223 का संबंध किससे है दोस्तों? 225 से, सॉरी 25 से हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों हमें 536 का क्या यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, यहाँ पर हमें उसका संबंध बताना है। ठीक, तो दोस्तों अब हमें सोचना ये है कि दोस्तों जो 223 है वो 223 ऐसा क्या हुआ है उसमें दोस्तों कि वो कितना हो गया? 25 हो गया, या फिर 25 इससे किस प्रकार से रिलेटेड है। ठीक, तो हमें ये सोचना है। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों कि 223 में हम क्या करें दोस्तों कि वो कितना हो जाए? 225, सॉरी 25 हो जाए। ठीक, तो यदि मैं बात करूं दोस्तों, जो प्रथम के दो हैं जो हमारे, उन्हें यदि मैं ज्यों का त्यों लिखा रहने दूं, ठीक, 2 के 2, और लास्ट के जो अंतिम जो 2 अंक हैं दोस्तों इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो जो 5 हो जाएंगे, जो कि हमारे क्या हो रहा है? 25 हो रहा है, यानी ये हमारा लॉजिक बन गया। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों यदि हम ये शुरू के 5 ज्यों के त्यों लिखा रहने दूं और अंतिम जो 2 अंक जोड़ दूं तो हमारा कितना हो जाएगा? 59। क्या 59 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? जी हाँ, तो वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप बिना उसे पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया है कि सर जो मैथ और रीजनिंग की हैं वे क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका यही सोचना बहुत बड़ी गलती है। ठीक, मैथ और रीजनिंग में जो आप सोचते हैं ना कि मैथ हमसे नहीं बनती है, बहुत कठिन होती है, समझ में नहीं आता है। ठीक, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैथ आप बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें। ठीक, यदि मैथ आपका क्या है दोस्तों? खेल है। ठीक, क्या है? मैथ यदि ये खेल है तो आप उसके क्या हैं दोस्तों? खिलाड़ी हैं। ठीक, कितनी भी कठिन है दोस्तों, यदि आप मैथ को देखो, सबसे पहले मैथ को समझने का मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ क्या। ठीक, मेरे दोस्तों खासकर मैं तेरे लिए बता रहा हूँ, इसलिए आप इसे ध्यान से सुने। ठीक, यदि दोस्तों यदि कोई भी मैथ का क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो मैथ के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ठीक, क्या उसे पढ़ें, सॉरी पहले ध्यान से देखें। ठीक, जो क्वेश्चन आप करने वाले हैं उस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ठीक, उसके बाद दोस्तों यदि आप क्या उसे स्वयं पढ़ रहे हैं तो दोस्तों उसे ध्यान से पढ़ें, और यदि आपको कोई समझा रहा है या बता रहा है तो उसे ध्यान से सुने। ठीक, ये पढ़ने और सुनने में है। ठीक, नेक्स्ट जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा कि जो आपने पढ़ा है या सुना है उसे ध्यान से फिर क्या समझें। जो हमारा दिमाग होता है ना दोस्तों, आपको पढ़ने के बाद उसे मजबूर करना है कि उसमें कुछ सोचें समझें कि इस प्रकार से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक, उसके बाद दोस्तों फिर क्या करना पड़ता है? प्रश्न को हल करना पड़ता है। लेकिन जिस बच्चे ने मुझे ये कमेंट किया है ना, वो केवल 2 स्टेप पे सॉल्व करता है, देखता है और करता है, इसलिए मैं समझ में नहीं आती। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये चारों नियम लागू होने चाहिए तभी आप मैथ को समझ सकते हैं। दोस्तों मैथ बिल्कुल सरल चीज़ है, लेकिन आप लोग कठिन बता
बता देते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों पॉजिटिव सोचा करें। ठीक, क्या करें? पॉजिटिव सोचा करें। ठीक, पॉजिटिव सोचने से दोस्तों हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैथ तो क्या है, एक खेल ही है। मैथ और जो रीजनिंग है दोस्तों वो क्या है, एक खेल है। लेकिन आपको ये सोचना है कि हम भी क्या दोस्तों मैथ के खिलाड़ी हैं, कहीं का भी क्वेश्चन हो छोड़ेंगे नहीं, पकड़ पकड़ कर मारेंगे। ठीक, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा निम्न संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जो 15 का संबंध है दोस्तों वो किससे हैं, 240 से हैं। किससे हैं दोस्तों, 240 से हैं। ठीक, तो इसी प्रकार दोस्तों हमें 12 का जो संबंध ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देकर रखा है, तो यहाँ पर हमें 12 का संबंध ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों अब हमें ये सोचना है कि जो 15 है दोस्तों, तो जो 15 का जो हमारा उसमें क्या हुआ है 15 में कि उसका संबंध किससे हो गया, 240 से हो गया। तो दोस्तों अब हमें करना ये है कि हम 15 में क्या कर सकते हैं, तो कितना आ जाए, 240 आ जाए। तो दोस्तों सोचिए आप, मैंने अभी हाल बताया है कि हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सोचना पड़ता है। ठीक, समझ तो लिया आपने, आप सोचिए क्या सोचते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है। 15 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना होता है, 225 होता है। ठीक, और दोस्तों उनने क्या किया, 15 ही उसमें जोड़ दिए, जिसका स्क्वायर किया उतने ही उनने जोड़ दिए। ठीक, इन्हें जोड़ने से क्या हो गया, 240 हो गया। ठीक, ये हमारा क्या बन गया, लॉजिक बन गया। इसी प्रकार दोस्तों हम 12 का यदि स्क्वायर करें तो कितना होता है, 144 होता है। और 144 में दोस्तों हमने क्या, जिसका स्क्वायर कर रहे हैं वो ही हमें ऐड करना है, तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 156 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों 156 किसी ऑप्शन में दिखाई जाए, जी हाँ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जिंदाबाद। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया। ठीक, अब दोस्तों एक चीज़ मैं सबसे बड़ी जो आपको बात बताने वाला हूँ, मैं अब किसी सर ने नहीं बताई होगी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, अब दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पर कि जो 15 हैं दोस्तों, अब आपको कैसे पता है दोस्तों कि जो स्क्वायर, जिसका स्क्वायर किया हुआ है हमने वही 15 ऐड किए हैं, या फिर हमने मन से अगल से 15 ऐड किए हैं। ठीक, अब देखो दोस्तों यदि हमने मन से 15 ऐड किए हैं, तो यदि हम 144 में 15 ऐड करते हैं 12 की जगह पर, ठीक, क्या 12 की जगह पर, ठीक, तो हमारा कितना आना चाहिए दोस्तों, 9 और 6 और 1, 169। ठीक, सॉरी 5 है यहाँ पर, 159। ठीक, 159 जो कि दोस्तों ऑप्शन सी में मौजूद है, जो कि आपका ऑप्शन सी में मौजूद है। अब आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, सर आप पूछेंगे सर अब हम क्या करें ऐसी स्थिति में। तो देखो दोस्तों मैं आपको सिंपल जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो आप और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक, जब भी यदि आपका ऐसी स्थिति बने या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो दोस्तों आप या मैं उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम वाला होता है ना वो ही उसे राइट करेगा। ठीक, जिस बच्चे ने जिस पर दो में से यदि समझ लिए बी पर 90% बच्चों ने टिक किया है और सी पर 10%, तो दोस्तों जो एग्जामर होगा वो केवल बी को ही टिक करेगा, क्योंकि दोस्तों जिस पर जाना क्या होगा, जिस पर जाना टिक होंगे, जिसका जाना दावा होगा कि यही राइट आंसर है, तो दोस्तों वही राइट आंसर माना जाएगा, जबकि ये। ठीक, तो ये सबसे बड़ी रीजनिंग में एनालॉजी के क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती यहाँ पर होती है, किसके द्वारा, एग्जाम के द्वारा, हमारे द्वारा नहीं, एग्जामर्सों के द्वारा। ठीक, इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि जब भी ऐसी स्थिति बनती है, जैसे कि ये क्वेश्चन किया हमने, क्या लगाया, पहला लॉजिक लगाया, उससे भी राइट आंसर निकल कर रहा है। देखो हमने क्या लगाया था पहला, कि जिसका वर्ग किया उसी को जोड़ दिया। ठीक, तो ये लॉजिक निकल आया, तो हमने ये यहाँ पर किया कि उसका वर्ग किया और उसी को जोड़ दिया, तो हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया। लेकिन दोस्तों दूसरी जो सेकंड लॉजिक लगाया हमने कि उसमें क्या किया, 15 का स्क्वायर कर दिया और उसमें 15 अगल से हमने ऐड कर दिए। ठीक, हमने स्क्वायर बार ऐड नहीं किए, 15 अगल से ऐड किए हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आया वो आया 240। ठीक, इसी प्रकार हमने जे वाला इसमें भी लगाया, 12 का स्क्वायर किया और 15 हमने अगल से ऐड किए, तो हमारे 159 यहाँ पर क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, जो कि ऑप्शन सी में भी मौजूद है। अब दोनों ही दोस्तों जब आपने लॉजिक लगाए हैं दोनों ही ज़बरदस्त हैं और दोनों के ही जो रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों वो सेम आ रहे हैं, अगल अगल आ रहे हैं, जो कि आपके दोनों ही रिजल्ट आपके ऑप्शनों में मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो दोस्तों आप कुछ नहीं करेंगे, जौन सही होगा वो उन दो में से एक लगा देंगे। ठीक, फिर ये आपके एग्जाम वाला जाने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्न संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा हमारा टेस्ट में, कई बार मैंने रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, तो दोस्तों
123 का संबंध 149 से है, ठीक, किससे है 149 से। तो इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों जो 122 देकर रखा है तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो दोस्तों अब हमें सोचना केवल इतना है कि जो 123 है ना, हमारा कितना है 123, तो 123 किस प्रकार से दोस्तों 149 हो गया, ठीक। तो दोस्तों अब हमें करना इतना है केवल कि 123 में हम क्या कर सकते हैं कि वो कितना हो जाए 149 हो जाए, कितना हो जाए 149, ठीक। तो आप सोचिए क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक। तो हम करते हैं दोस्तों कुछ नहीं कि जो एक है दोस्तों, यदि एक का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना होगा, एक ही होगा, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों जो 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, ठीक। और जो 3 का स्क्वायर है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। तो देखो हमारा जो लॉजिक बन गया ना, उनने प्रत्येक अंक का क्या किया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर स्क्वायर कर रखा है, वर्ग किया हुआ है, ठीक। ये हमारा लॉजिक बने, यही हम इसमें अपनाएंगे, ठीक। ये हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही होगा, ठीक। और 2 का स्क्वायर किया तो कितना होगा 4 होगा, और फिर 2 का स्क्वायर किया तो कितना होगा 4 होगा। तो 144 का राइट आंसर आ जाएगा। तो क्या किसी ऑप्शन में दिखाई जाए, जी हाँ, ऑप्शन बी में दिखाई दे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों जो लॉजिक हम लगाते हैं ना, वो दोनों में ही सेम लागू होनी चाहिए, तभी वो लॉजिक माना जाता है, अन्यथा नहीं माना जाता है, ठीक। तो इस चीज़ का आपका विशेष का ध्यान रखें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक बच्चे ने फिर मुझे कमेंट करके बताया कि एनालॉजी एक बार आप फिर से बता दीजिए थोड़ी में, ठीक। तो देखो दोस्तों उस बच्चे का मैं दिल नहीं दुखाऊंगा, तो मैं आपको एक बार पुनः समझा देता हूँ, ठीक। एनालॉजी, अब जबकि हम एनालॉजी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो एनालॉजी की जानना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक। ये हमारा क्या है एनालॉजी, ठीक। एनालॉजी दोस्तों कितने टाइप से होती है, 3 टाइप से होती है। मैंने अभी हाल बताया था 3 टाइप से होती है, एक होती है नंबर, और दूसरी होती है लेटर, और तीसरी होती है वर्ड वाली, ठीक। तो दोस्तों एनालॉजी का मतलब हिंदी में होता है सादृश्यता, ठीक है। हम एनालॉजी को रिलेशन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रिलेशन यानी संबंध, ठीक। क्या कह सकते हैं, संबंध यानी दोस्तों मेल जोल, क्या होता है मेल और जोल, ठीक। मेल जोल होता है, क्या होता है मेल जोल। मेल जोल का अर्थ मान सकते हैं दोस्तों हम जोड़ा, क्या मान सकते हैं जोड़ा, राइट, यही मान सकते हैं ना जोड़ा। तो दोस्तों अब जोड़ा जो होता है दोस्तों, वो हर एक प्रत्येक चीज़ का जोड़ा होता है। जैसे कि हमारे माता और पिता का एक जोड़ा होता है, भाई और बहन का जोड़ा होता है, ठीक। पति पत्नी का एक जोड़ा होता है। और दोस्तों बात करें दोस्तों यदि कि वर्ष और साल का जोड़ा होता है, महीना और हफ्ते का जोड़ा होता है, ठीक। इसी प्रकार पानी और मछली का, क्योंकि दोस्तों जो मछली है वो पानी पर ही निर्भर होती है, इसलिए उन दोनों का भी एक जोड़ा, ठीक। तो ये क्या होती हैं दोस्तों, जोड़ा ही होते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमें भी जोड़ा देखकर ही बताना होता है कि वो उस प्रकार से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक। तो यही होता है दोस्तों। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी ब्रह्मांड में, ठीक, किसी पृथ्वी या फिर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, या फिर कोई भी निर्जीव हो, या फिर कैसी प्रत्येक क्या होती है जोड़ा के रूप में होती है, वो कोई अगल नहीं होती है, ठीक। तो दोस्तों हमें खासकर इसमें जोड़ा ही बताना होता है, ठीक। तो आप केवल इतना ही समझ लें कि जोड़ा उस प्रकार से कितना जोड़ा बनता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ बताऊँ साल वर्ष के हिसाब से उदाहरण देकर, मैंने कहा दोस्तों कैलेंडर के बारे में बताइए जोड़ा किस प्रकार से कितने बन सकते हैं, ठीक। अब मैंने कहा दोस्तों वर्ष का जोड़ा जो होता है वो होता है किससे, महीने से, ठीक। ये एक मैंने आपको जोड़ा दे दिया और पूछ लिया कि अब महीने का जोड़ा किससे होगा, ठीक। तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जब आप वर्ष पढ़ते हैं ना, कैलेंडर देखते हैं दोस्तों, तो कैलेंडर तो पूरा क्या हो गया, एक साल हो गई, ठीक। दोस्तों कैलेंडर के जो अंदर होते हैं वो होते हैं महीने, क्या होते हैं महीने। इसलिए यहाँ पर अर्थ है दोस्तों कि बड़े सी साल को एक छोटे से रूम में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर, ठीक। क्योंकि दोस्तों 365 को 12 महीने में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक। अब यही बात आ गई दोस्तों 12 महीने की, ठीक। तो 12 महीने की बात करें दोस्तों, 12 नहीं हम 1 महीना ले सकते हैं कि अब महीने का जो संबंध रहेगा दोस्तों वो रहेगा किससे, सप्ताह से, क्योंकि दोस्तों अब महीने को हम किस में देखते हैं, सप्ताह को। जब हम साल को महीने में देख रहे हैं दोस्तों, तो महीने को भी तो हम सप्ताह में देखेंगे, ठीक। और सप्ताह का यदि वो जोड़ा देखें दोस्तों, तो वो किस में आएगा, दिन में आएगा, राइट, किस में आएगा, दिन में ही तो आएगा। तो दोस्तों ये एक सरल सा मैंने उदाहरण दे दिया, मुझे उम्मीद है कि इसके नाते आप समझ गए होंगे, ठीक दोस्तों। तो अब हम बिना देरी के हम क्या करते हैं, वीडियो को जल्दी करते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा समय तक ये वीडियो चले, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर देखें निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। 423 का संबंध किससे, 09 से है। तो 251 का संबंध यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक।
तो दोस्तों आपको जो यहाँ पर जीरो लगा कर दिया है ना, ये आपको केवल भ्रमित करने के लिए दिया गया, इसे बिल्कुल भी आप माइंड में ना रखें। ठीक, तो उनने किया है दोस्तों यहाँ पर कि जो 423 है दोस्तों, तो 423 को 9 ने किस प्रकार से लिख दिया, ये हमें सोचना है। ठीक, तो ज़्यादा नहीं सोचना है दोस्तों, केवल से केवल आपको क्या उन्हीं संख्याओं पर ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों जो एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं ना, खासकर उन्हीं संख्याओं पर ध्यान दिया जाता है दोस्तों। उन्हीं को जोड़ा करें, आपस में जोड़ा करें, घटाया करें, भाग दिया करें, इंटू किया करें, स्क्वायर किया करें, तो आपका रिजल्ट मिल जाता है। ठीक, केवल उन्हीं संख्याओं में किया जाता है, उन्हीं संख्याओं का। ठीक, तो यदि मैं बात करूं दोस्तों, जो 4 हैं, पहले हमने 4 को सेम लिखा रहने दिया। ठीक, जो लास्ट के जो 2 अंतिम अंक बचे हैं, इन दोनों को प्लस करके 5 कर दिया। ठीक, और आपस में अब इन दोनों को भी जोड़ दिया, तो हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। ये हमारा क्या बन गया, लॉजिक बन गया। इसी प्रकार दोस्तों 2 को हमने सेम लिख दिया, और जो अंतिम 2 पद हैं दोस्तों, प्लस करके इन्हें प्लस करके 6 कर दिया। इन दोनों को जब जोड़ दिया दोस्तों, तो ये कितने बन जाएंगे, 08 बन जाएंगे। ठीक, तो क्या किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जी हाँ, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है, तो ये दोस्तों नंबर सीरीज का ही नंबर एनालॉजी चल रही, ये अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद फिर लेटर का आएगा। ठीक, तो दोस्तों 6 का जो संबंध है वो 30 से है, तो 9 का संबंध किससे होगा। ठीक, तो दोस्तों मैंने अभी यह बताया था कि केवल से केवल आपको संख्याओं में ही हेरा फेरी करनी है, बाकी कुछ नहीं करना होता एनालॉजी में। ठीक, इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों यहाँ पर 6 का कुछ नहीं करना है, स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 6 का स्क्वायर 36 होगा। ठीक, और 36 में से दोस्तों 6 घटा दीजिए, तो वो कितना होगा दोस्तों, 30 होगा। ठीक, ये हमारा क्या बन गया, संबंध बन गया। इसी प्रकार दोस्तों जो 9 है, तो 9 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 81, और इसमें से 9 घटाइए तो कितना होता है, 72 होता है। ठीक, जो कि ऑप्शन बी में देकर रखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लेटर जो एनालॉजी है वो 3 टाइप से नहीं 4 टाइप से होती है, जिसमें दोस्तों एक तो लेटर और क्या होती है, गणित के भी जो हमारी नंबर और क्या होती है, लेटर से मिलकर बनी होती है चौथी, जिसे हम मिक्स एनालॉजी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, मिक्स एनालॉजी। ठीक, जो कि दोस्तों किसके अंतर्गत आती है, नंबर और किसके, लेटर के अंतर्गत आती है। ठीक, इसलिए मैंने आपको वहाँ पर नहीं बताया था, इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर AZB का संबंध किससे है दोस्तों, 28 से हैं, तो TE का संबंध हमें यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, तो इसमें एक चीज़ मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर 28 नहीं है, 29 है। कितने हैं, 29 हैं यहाँ पर। ठीक, 28 की जगह 29 कर लेना आप, मिस्टेक हो गई। ठीक, 29। तो हमें क्या करना है, AZB में क्या करें दोस्तों कि वो कितना हो जाए, 28। तो दोस्तों जब भी लेटर वाले आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनकी लेटर संख्या आपको आनी चाहिए। ठीक, और दोस्तों एक शानदार मैं ट्रिक बताता हूं, मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ज्ञात करने के लिए आपको केवल 5 अल्फ़ाबेट ज्ञात कर लीजिए। ए का कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक, ई का कितना होता है दोस्तों, 5 होता है। और दोस्तों जो हमारा जे का होता है ना, जे का होता है कितना, 10 होता है। और ओ का होता है दोस्तों 15। ठीक, और टी का जो होता है दोस्तों वो होता है 20, और बाई का कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। ठीक, तो 5 के अंतर से जब 5 अल्फ़ाबेट ज्ञात कर लीजिए, आपकी पूरी ABCD के अक्षर, उनकी संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक, क्योंकि दोस्तों आप इतनी ABCD तो जानते हैं, जबकि समझ लीजिए मैंने ऐप पूछा है यहाँ पर। ठीक, तो आपको नहीं आती है, तो आपको केवल जैसे कि ई तो याद रहेगा, आपको ई तो याद रहेगा कि कितने नंबर पर, 5 नंबर पर, तो आपने जल्दी पढ़ा। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, तो 5 के बाद कितना आएगा, 6 आएगा। तो इस प्रकार से आप जल्दी कर सकते हैं। ठीक, तो ये धांसू ट्रिक है, खासकर मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, तो इसे आप नोट कर लें। ठीक, क्योंकि मैं तो इसी का प्रयोग करता हूँ, मुझे भी नहीं आती है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हमें करना क्या है दोस्तों, सबकी पहले तो संख्या ज्ञात कर लीजिए। ठीक, इसके कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। और जेड का कितना होता है दोस्तों, जेड सबसे अंतिम संख्या है। ठीक, क्या है दोस्तों, अंतिम संख्या है, जो कि 26 होता है। ठीक, बी का कितना होता है, 2 होता है। इन सभी को जोड़ दीजिए दोस्तों, तो कितना हो जाता है, 29 होता है, जो कि हमारा 29 मैंने पहले कहा था, यहाँ पर 29 है। ठीक, तो ये हमारा क्या लॉजिक बन गया। इसी प्रकार दोस्तों हम इसे में भी करेंगे। टी का होता है 20, मैंने अभी हल बताया था ना लिखकर, टी का होता है 20 और ई का होता है 5। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 25, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रखें दोस्तों कि AEX, जे है दोस्तों किसका, लेटर सीरीज का। ठीक, लेटर एनालॉजी का है। ठीक, इस प्रकार से आता है। ठीक, AEX का क्या है दोस्तों, संबंध
एफ वाई से हैं तो बी एम वाई का संबंध यहाँ पर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों हम ए ई एक्स में क्या करें दोस्तों कि वो कितना हो जाए, बी एफ वाई हो जाए। ठीक, तो मैं यदि बात करूं दोस्तों कि ए में एक ऐड कर दीजिए तो वो कितना हो रहा है, बी हो रहा है। ठीक, और ई में एक और ऐड कर दीजिए तो एफ हो रहा है, और एक्स में एक और ऐड कर दीजिए तो क्या हो रहा है, वाई हो रहा है। ठीक, मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों सरल भाषा में कि इससे एक बड़ा अक्षर यहाँ पर आ रहा है। ठीक, जैसे ए से बड़ा क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक, और ई से बड़ा क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, और एक्स से बड़ा क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। ठीक, यानी ई बी सी डी का अगला पद आ रहा है यहाँ पर। ठीक, तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर बी के बाद जो आएगा वो आएगा सी, और एम के बाद जो आएगा दोस्तों वो आएगा क्या आएगा, एन। ठीक, और जो वाई के बाद आएगा दोस्तों वो आएगा जेड। ठीक, तो जो कि ऑप्शन सी बी में मौजूद है, ऑप्शन बी में सी एन जेड। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। डी सी ए का संबंध बी ए वाई से है तो बी ई एम का संबंध यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर बात एक और चीज़ की आ रही है दोस्तों कि यदि मैं बात करूँ यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर एक जे आपको मिस्टेक कर रहा है, यहाँ पर जो एड है यहाँ पर जेड जेड है। ठीक, क्योंकि जो टाइप में गलत हो गया, जेड जेड है यहाँ पर ऑप्शनों में। ठीक, तो हमें यहाँ करना क्या है दोस्तों, इसमें से डी में से दोस्तों हमें केवल 2 माइनस कर देने हैं। ठीक, अब उल्टे चलते हैं, जैसे मैंने ई बी सी डी लिखी, ए बी सी और डी। ठीक, जो हमने डी तक लिख ली। ठीक, अब हमने क्या किया दोस्तों, जो पहला पद है डी जे वाला, ठीक, तो इससे हम 2 पीछे गए। ठीक, तो हमें अगला पद मिल गया। अब सी है दोस्तों, तो सी से भी हम 2 पद पीछे गए तो हमें क्या मिल गया, ए मिल गया। ठीक, अब दोस्तों ए है, ए से जब हम 2 पद पीछे जाएंगे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा, जेड, फिर क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। राइट, यही तो मिलेगा ना, क्योंकि दोस्तों ई बी सी डी में 26 अक्षर होते हैं और वो घड़ी की तरह क्या दोस्तों घूमते हैं वहीं के वहीं। ठीक, जैसे ही हम जेड पर जाएंगे दोस्तों, मैंने कहा अल्फ़ाबेट संख्या में कि 28 किस ई बी सी डी के अक्षर की संख्या है, तो आप फटाक से बताओगे बी की है, क्योंकि दोस्तों 26 तक तो जेड होगा, 1 और 2 ही बचे ना, तो 2 किसका होता है, बी का होता है। ठीक, इसी प्रकार से। ठीक, तो ये हमारा लॉजिक बन गया। इसमें से मानी कि 2 घटा कर लिखना है। ठीक, माने 2 अल्फ़ाबेट कम कर कर लिखना है। ठीक, तो इसमें से जब हम बात करेंगे दोस्तों तो बी के बाद क्या आता है दोस्तों, जैसे कि ए बी सी और डी मैंने यहाँ पर लिखा ही है, इसे यहाँ पर जेड कर देते हैं, यहाँ पर वाई कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बी लिखा है दोस्तों, बी के बाद ए आया, ए के बाद क्या आया, जेड आया, तो हमने यहाँ पर जेड लिख दिया। ठीक, 2 ही तो कम करनी थी। ई के बाद यहाँ पर ई रहेगा हमारा, तो ई के बाद डी तो वाई रहा है, डी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर सी आएगा। ठीक, फिर आएगा एम, तो एम के बाद दोस्तों एल आता है, एल के बाद फिर क्या आता है, के आता है। ठीक, तो क्या आएगा, के आएगा, क्योंकि हमें 2 अल्फ़ाबेट क्या जाना है, पीछे की ओर जाना है। ठीक, तो जे आ गया। जेड सी के क्या किसी ऑप्शन में देखा है, जी हाँ, ऑप्शन सी में स्पष्ट रूप से दिखाई दे, मैंने पहले कहा था यहाँ पर जेड है। ठीक, तो जेड सी के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टी ओ का मतलब जो संबंध है दोस्तों वो 35 से है। ठीक, तो जी ए और ई का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, रिलेशन। ठीक, तो दोस्तों मैंने पहले बताया था अल्फ़ाबेट में सबसे पहली होती है कि अल्फ़ाबेट संख्या आपको पता होनी चाहिए। ठीक, क्या होनी चाहिए, अल्फ़ाबेट संख्या पता होनी चाहिए। तो टी का जो होता है दोस्तों वो होता है 20 और ओ का होता है दोस्तों 15। राइट, ठीक, तो जे इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक, इसी प्रकार हम जे को जोड़ें दोस्तों तो जे का होता है हमारा कितना, 10। ठीक, जे का कितना होता है दोस्तों, 10 होता है, और ई का होता है कितना, 5। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो रही है दोस्तों। ATS-VM 14563 से संबंधित है, तो ATM का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे मैं ज़रूरी बात बताने वाला हूँ कि जब भी आपको क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे अल्फ़ाबेट संख्या देकर और नंबर देकर रखे होते हैं, तब आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको यहाँ पर जो संख्या देकर रखी हुई है, ठीक, और वही संख्या या अंक आपको यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रही हैं, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। देखो ATM, तो यहाँ पर भी देखो A, T और M, ये तीनों शब्द इसी में हैं। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। जैसे A का कितना है, A का संबंध A से है, T का संबंध 4 से है, S का संबंध 5 से है, B का संबंध 6 से और M का संबंध किससे, 3 से है। ठीक, तो यहाँ पर देखें दोस्तों A का जो अंक है रहेगा वो रहेगा 1 से संबंध। ठीक, और T का रहेगा दोस्तों यहाँ पर 4 से संबंध। ठीक,
और जो एम का रहेगा दोस्तों, तो एम का यहाँ पर देखें 3 से संबंध है। तो क्या 143 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये चलने लगे हैं आपके बर्ड। ठीक, तो बर्ड एनालॉजी चलती है इसमें। ठीक, अब दोस्तों माँ का संबंध किससे है दोस्तों? बच्चे से हैं, तो गाय का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो दोस्तों कि माँ जो होती है दोस्तों बच्चे, तो बच्चा का ना ही तो यहाँ पर नाम देकर रखा है और ना ही तो ये कहा है कि छोटा है या बड़ा है या फिर कितनी है। ठीक, डायरेक्टली कहा है बच्चे हैं। ठीक, इसी प्रकार हमें गाय का भी यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक, तो गाय का बैल से किसी प्रकार से संबंध हो ही नहीं सकता है। ठीक, गाय का गाय से भी संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि हमें यहाँ माँ बच्चे से संबंध देखना हो। बकरी से तो किसी प्रकार से नहीं हो सकता। अब ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर। जब पता हो कि दोस्तों तीनों ऑप्शन नहीं होते हैं, तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर होता है। इसलिए बिना सोचे समझे लगा दीजिए, क्योंकि दोस्तों बछड़ा का मतलब होता है गाय का बच्चा ही। क्योंकि दोस्तों बछड़ा किसका होता है? गाय का बच्चा ही बोलते हैं उसे। ठीक, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष का जो संबंध है दोस्तों वो महीनों से है, तो सप्ताह का किससे है? ठीक, अब यहाँ पर देखें दोस्तों, जो वर्ष का रहेगा वो रहेगा महीनों। मैंने पहले बताया कैलेंडर को जो देखा जाता है पूरे वर्ष को, वो महीनों में देखा जाता है। कितने महीनों में? 12 महीनों में। ठीक, तो दोस्तों यदि आप बात करें दी यहाँ पर सप्ताह की, के जो सप्ताह हैं दोस्तों, तो सप्ताह को किस में देखा जाता है? दिनों में। ठीक, अब एक चीज़ और ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर दिन नहीं लिखना है अकेला। ठीक, दिन नहीं लिखना है, यहाँ पर दिन नहीं लिखना है, दिनों लिखना है। ठीक, दिनों। मैं आपको बताता हूँ कारण इसका। यहाँ पर देखिए वर्ष जो है दोस्तों वो महीना नहीं बोला, एक महीना नहीं बोला, महीनों में। महीनों का मतलब है दोस्तों 12 महीनों में देखा जाता है। ठीक, इसी प्रकार जो सप्ताह है दोस्तों वो भी यहाँ पर अकेला दिन नहीं बोला है कि मंगलवार है सोमवार है, उसने जो बोला है 6-7 ही दिन है। ठीक, तो इसी प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप दिन लगाते हैं ना दोस्तों, दिवस, दिवस का मतलब होता है एक दिन। ठीक, क्या होता है? दिवस का मतलब होता है दिन। ठीक, दिवस का यहाँ पर दिन भी देकर रखा है और दिनों भी देकर रखा है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। दिवस को भी हम क्या बोलते हैं? दिन बोलते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही हिंदी में देकर रखा है इसलिए। ठीक, आपको कंफ्यूज करने के लिए ध्यान रखें। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, दिनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेड़ का संबंध फल से है, तो दूध का संबंध किससे होगा? अब देखो दोस्तों, जो पेड़ का संबंध है वो फल से किस प्रकार संबंध है, तो आप देखो मैं समझाता हूँ एक अच्छे से सॉल्यूशन से। ठीक, पेड़ का ना ही तो आपने कभी इमली खाई है? क्या कैरी खाई है? कुछ भी खाया है सेब में? ठीक, तो जैसे कि दोस्तों मैंने कहा आपसे, आपने सेब खाया है लेकिन सेब का आपने पेड़ नहीं देखा। क्या नहीं देखा? पेड़ नहीं देखा। तो दोस्तों आपने कोई भी, जैसे कि ना तो यहाँ पर क्या है पेड़ का नाम देकर रखा है और ना ही तो आपको यहाँ पर फल देकर रखा है। ठीक, राइट, ये कह रहा ना, तो ना तो यहाँ पर कोई फल देकर रखा है और ना ही तो यहाँ पर क्या देकर रखा है? पेड़ देकर रखा है। ठीक, तो डायरेक्टली जो फल होते हैं दोस्तों वो पेड़ से ही होते हैं, तो ये तो हमारा एक रिलेशन इसमें स्पष्ट रूप से है। ठीक, जो फल आएंगे दोस्तों वो क्या आएंगे? पेड़ से ही तो आएंगे ना। ठीक, किससे आएंगे? पेड़ से, वृक्ष से ही फल होते हैं। ठीक, एक चीज़ का ध्यान आ गया ना आपको? ये हमारा रिलेशन हो गया। ठीक, इसी प्रकार जो दोस्तों दूध है, तो दूध किससे आएगा? ठीक, तो दूध दोस्तों वो आता है जानवरों से। ठीक, तो जानवरों से ऑप्शन सी नहीं होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन राइट होगा, वो होगा डी। क्योंकि दोस्तों जो होता है गाय से भी दूध आता है, बकरी से भी दूध आता है, भैंस से भी आता है, ऊँट से भी आता है, सभी से आता है। लेकिन दोस्तों जानवर की बात कर दी गई है यहाँ पर डिग्री में। ठीक, डी में जो जानवर देकर रखा है, तो इसमें आपकी भैंस भी आ जाएगी, गाय भी आ जाएगी, बकरी भी आ जाएगी, ऊँट भी आ जाएगी, सुंगरिया भी आ जाएगी, जो कुछ भी है सब आ जाएगा इसमें। ठीक, जो जो दूध देते हैं। ठीक, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना ही तो न फल का नाम देकर रखा था, ना ही तो पेड़ का नाम। इसी प्रकार हम यहाँ पर भी क्वेश्चन में वो ही देंगे कि ना ही तो हम किसी जानवर का नाम बता रहे हैं, लेकिन हम उसे संकेत दे रहे हैं कि जानवर से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद कि मिट्टी का जो संबंध है वो प्लेट से है। ठीक, तो कागज़ का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर ध्यान देखें, देखो दोस्तों आप ये मत सोचना कि मिट्टी का संबंध प्लेट से कैसे होगा। हम तो जो खाते हैं समोसा मोमोसा इत्यादि जो कुछ भी प्लेटों में, वो तो कहीं कांच की होती हैं, कहीं प्लास्टिक की होती हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपने यदि चीनी मिट्टी के बर्तन देखे होंगे और कुछ मिट्टी के भी बर्तन भी होते हैं, जैसे कि ठंडे करने के लिए पानी मानी का घेला मटका होते हैं, वो भी होते हैं चीनी मिट्टी की। ठीक, इसी प्रकार से दोस्तों चीनी मिट्टी के जो कुछ बर्तन भी होते हैं आपने देखे होंगे अक्सर। ठीक, तो वही यहाँ पर है कि जो मिट्टी है दोस्तों, मिट्टी से क्या बनी है? प्लेट बनी है। ठीक, तो यही पूछा है कि मिट्टी से मिलकर क्या बनी है? प्लेट बनी हुई है। ठीक, तो इसी प्रकार दोस्तों जो कागज़ है, तो कागज़ किससे बना है?
प्लेट तो मिट्टी से बनी है, तो इसी पे का कागज़ किससे बना है यहाँ पर ये बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो किससे बनते हैं? बांस। बांस से क्या बनता है दोस्तों? कागज़ बनता है, जो कि सबसे प्रथम चीन में बनाया गया था। जे मैं आपको जीके की एक लॉजिक दे देता हूँ, चीन में, ठीक। चीन में सर्वप्रथम कागज़ किससे? बांस से बनाया गया था, ठीक। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। आजकल दोस्तों भुसा से भी बनने लगे हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, ठीक। भुसा से, तो यदि ऑप्शन बांस की जगह भुसा आए तो आप भुसा भी लगा सकते हैं, ठीक। इसका ध्यान रखें, आपने देखा होगा भुसा से भी अब बनने लगे हैं कागज़, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाहन का संबंध पेट्रोल से तो आदमी का संबंध किससे होगा। दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको टेस्ट के रूम में दूंगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। यहाँ पर देखो किसी वाहन का नाम देकर नहीं रखा है, इस बात का ध्यान रखें आप, ठीक। और यहाँ पर पेट्रोल है। तो दोस्तों जो वाहन होती है, वाहन की जो खुराक होती है दोस्तों, सर्विस होती है पूरी, वो किस पर आधारित होती है, ठीक। वो होती है पेट्रोल पर। आप जानते हैं कि जो कहीं का भी चाहे आपको एक चाहे तो वो दोस्तों आप 10,000 की मोटरसाइकिल खरीद लीजिए, 50,000 की, चाहे LBW का कुछ भी खरीद लीजिए दोस्तों, चाहे बेरेलो स्कॉर्पियो, वो चलेगी किससे दोस्तों? पेट्रोल से या डीजल से, राइट, ठीक। जो पेट्रोल से चलते हैं वाहन, ठीक, वो चलेगी पेट्रोल से ही, ठीक। तो इसी प्रकार दोस्तों जो आदमी है, तो आदमी पूरा निर्भर किस पर होता है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, किस पर होता है? वो होता है ऑप्शन डी भोजन पर, ठीक। अब आप ये मत बोलना कि सर यहाँ पर पोहा खा कर भी तो आदमी काम चला सकता है। और मेन जो चीज़ है वो रोटी से, और सबसे मेन जो होती है दोस्तों वो होता है पानी। पानी ही आदमी क्या होता है? निर्भर। जबकि यहाँ पर लिक्विड चीज़ देकर रखी है, तो हमें इसका राइट आंसर तो वैसे पानी ही लगा देना चाहिए, लेकिन भोजन क्यों लगाया है? तो मैंने आपको यहाँ पहले ही बताया था दोस्तों, उनने जो उल्टा करके देखा है। देखो पेट्रोल की सामग्री जो होती है दोस्तों, पेट्रोल हमें डीजल के रूप में भी मिलता है, ठीक। मिट्टी के तेल के रूप में भी मिलता है, कहीं कहीं गैस से भी चलते वाहन चलते, राइट, ठीक, चलते हैं कि नहीं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो आदमी है दोस्तों, तो आदमी का मतलब हर प्रकार का आदमी है यहाँ पर। तो आदमी की जगह पर दोस्तों उनने क्या किया है कि जो पेट्रोल है, जैसे यहाँ पर क्या वाहन, किसी वाहन का नाम देकर नहीं रखा है, तो इसी प्रकार दोस्तों हमें यहाँ पर किसी भी पदार्थ का नाम नहीं देना है, हमें देना है भोजन। भोजन के अंतर्गत ही पानी मानी और 56 प्रकार के क्या आ जाते हैं? भोग प्रसाद आ जाते हैं, इसलिए भोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितनी बात समझ लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोची का संबंध किससे है? चप्पल से है, तो टेलर का संबंध किससे होगा? तो दोस्तों जो मोची है, तो मोची किसका काम करता है? चप्पल बनाने या सिलने का काम करता है। तो टेलर है दोस्तों, टेलर किसका काम करता है? कपड़ा बनाने का काम करता है, जो कि सिलाई सेंटर के माध्यम से करता है, सिलने के कारण, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों जो टेलर कंपनी से तो कोई अर्थ ही नहीं है, आदमी तो है टेलर आदमी है, ये तो बात सही है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको फिर यहाँ पर भी लॉजिक तो देखना है, यहाँ पर बनने और बनाने की बात चल रही है, ठीक। यहाँ पर ये नहीं पूछा कि वो कौन है, मोची भी तो आदमी है, लेकिन उन्हें चप्पल क्यों देकर रखा है, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। संगीत तो हो नहीं सकता, टेलर का काम संगीत का थोड़ी है, तो वो तो गायककार का होता है, ठीक। अब ऑप्शन सी सिलाई हो सकता है किसका? डी टेलर क्योंकि कपड़े का काम ही करता है, तो वो सिलाई तो जरूर करेगा, ठीक। तो दोस्तों ये हमारे तीनों की तीनों हो गए हैं। तो दोस्तों अब मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ टेस्ट के रूप में, ये 3 क्वेश्चन है, मुझे बड़ी उम्मीद से देकर रखा हूँ दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चनों को हल कर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों जो फर्स्ट रहेगा वो रहेगा आपका नंबर एनालॉजी का, और जो सेकंड रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका लेटर एनालॉजी का, जो थर्ड रहेगा वो रहेगा वर्ड एनालॉजी का। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को कमेंट के रूप में देता हूं दोस्तों। आप मुझे इन सभी के क्वेश्चनों को हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें, ताकि प्रत्येक बच्चा इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।